मुझे साथ साथ देखना होता है कि यार आप लोग एक्टिव हैं या सो गए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, वो बीच में कोई सवाल कर लिया करें आप। इसीलिए तो करता हूँ। जी जी, आप करने में कोई और ना बोले ना, फिर मसला नहीं बनेगा, फिर वो इंटरप्शन हो जाएगी। आप कोई चीज समझा रहे होंगे ना, कोई बोल जाएगा ना अंदर, वो सारा मिक्स हो जाएगा फिर, वो पॉइंट। थैंक्स यार। आप सवाल कर लिया करें कोई ना कोई। जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है या हलाल है। ठीक है जी। आज हम मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मैंने जो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग हदीसों को या कुरान को उठा के जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिकली हर बिजनेस में फॉलो होते हैं, लागू होते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ जो है वो हराम में आ रही है, किसी बिजनेस में हराम में है, तो वो बिजनेस हराम है। ठीक है, किसी बिजनेस में ये इनमें से कोई चीज़ आ रही है तो वो हलाल है। तो आप इन चीज़ों को ज़रा किसी भी बिजनेस में, चाहे 1 लाख बिजनेस हो, उनमें आप जो है इसको घुसाना बीच में, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये बिजनेस हलाल है या हराम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दौर में नहीं होती थी। ठीक है, तो आपने बेसिकली हराम और हलाल की कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए, कुछ जो है वो चीज़ें बता दी कि ये 4 पॉइंट है, अगर इसमें ये कोई भी बिजनेस आ रहा है तो वो हलाल है, इनमें से कोई बिजनेस, इसमें से कोई पॉइंट है उसमें कोई बिजनेस आ रहा है तो वो हराम है। पहला जो हमारा पॉइंट है, बिजनेस हलाल प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं वो हलाल प्रोडक्ट का होना चाहिए। लाइक अगर आप आलू बेच रहे हैं, आप गधा बेच रहे हैं, ठीक है, गधा हलाल नहीं है। गधा बेसिकली हराम है, लेकिन इसकी खरीदो फरोख्त आप कर सकते हैं। ठीक है, वो हलाल है। हाँ, ये है कि आप उसको खा नहीं सकते। लाहौरी आपको खिला दें वो अलग बात है। ठीक है, तो लाहौरी खैर बहुत तेज होते हैं, शुक्र है मेरी क्लास में कोई लाहौरी नहीं है। लाहौरी ना, मैं पहले ना 2018-17 में काम किया करता था लाहौर में। तो मैं वहाँ पे, हमारे पास एक होटल हुआ करता था, बड़ा ढाबा सा था, बड़ा अच्छा होटल था वो। तो हम ना लड़के लड़के हम तकरीबन सारे जाते थे हर वीकेंड पे उनके पास से ना, बड़ी दुम्बा कड़ाई खा के आते थे, और बड़ा ना वीआईपी माहौल होता था, हमारी लड़कों की पार्टियां होती थी। तो जब मैं वापस आया ना बखर, और बखर आने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहता यार किधर है। मैंने कहा मैं घर ही हूँ। कहता कोई टीवी है पास। मैंने कहा हाँ टीवी है। कहता कि यार एयरवाई तो लगाओ। मैंने कहा ठीक है, एयरवाई लगा लेते हैं। एयरवाई लगाया तो खैर से उसी होटल की वीडियोस चल रही थी, उसी की डेक्चियाँ थी और वो सब कुछ थे, और गधे की सीढ़ियाँ पड़ी थी। तो 3 साल माशाल्लाह वहाँ, माशाल्लाह। 3 साल मैं वहां पे रहा हूँ, और मतलब हम बड़े मजे लेके खाते थे चीजों को। तो लाहौरी है ना, वो आप गधे खिला दें तो वो भी शायद जी, उनकी वो नजर में ये हलाल है। लाहौरियों ने आपके मजे लिए, इसका मतलब है बहुत। हाँ, ये ऐसा होता है। तो लेकिन अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जिस बिजनेस में प्रोडक्ट का हराम होना आ जाए, वो बिजनेस जो है हराम है। अब अगर आप यही चीज अपनी ट्रेडिंग में लागू करेंगे, तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हराम हो। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हराम हो। गोल्ड हलाल है, ठीक है, इसमें कमोडिटीज जो है वो हलाल हैं, इसमें जो करेंसीज हैं वो हलाल हैं, मतलब खाने की उसमें नहीं आती। वहाँ आप कोकीन नहीं बेच सकते, कोकीन का कोई स्टॉक नहीं ले सकते आप, किसी सिगरेट्स का स्टॉक नहीं ले सकते। ठीक है, वो हराम में आ जाता है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर आप अगर एज अ सेविंग के लिए लेते हैं, तो उसमें आप ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इन्वेस्ट आपकी हराम उसमें चली जाएगी। ठीक है, आप उनका नहीं ले सकते। बाकी हलाल लें, करेंसीज का लें, स्टॉक कमोडिटीज का लें, सिल्वर का लें, गोल्ड का लें, वट जो भी लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि बिजनेस में गरर नहीं होना चाहिए। गरर कहते हैं धोखे को, झूठ। ठीक है, कोई भी बिजनेस आता है जिसमें आप झूठ बोल के अगले को धोखा दे के जो है वो करते हैं, वो हराम है। जैसे एक आयत थी, मेरे जहन से निकल गई है। ठीक है, वो अक्सर दूध वाली दुकान पे लिखी होती थी, मिलावट, मिलावट से रिलेटेड थी वो। तो वहां पे अगर आप किसी को दूध में पानी मिला के दे रहे हो, ये बिजनेस हराम हो जाएगा। किसी में आप धोखा दे रहे हो किसी को। हाँ, ये है कि आप उसको बता के दे सकते हो कि यार मैंने ना दूध में पानी डाला है, पानी वाला जो है इतने रुपए किलो है, और बिल्कुल जो अवेयर है वो इतने रुपए किलो है। तो आप वो कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग को अगर इसमें हम इन्वॉल्व करें, तो ट्रेडिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो झूठ पे आ रही हो, मबनी आ रही हो, जिसमें गरर हो, धोखा हो। आपको लगता है कि ट्रेडिंग में कहीं से कोई धोखा है, या ब्रोकर हमारे साथ कोई धोखा करे, या कोई जो है आगे न्यूज़ वगैरह जो है वो हमारे साथ धोखा करे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बाकी तीसरा पॉइंट जो होता है वो हमारा ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आसाइश और ज़िक्रिया अंदोज़ी ज़ाकरिया जो ज़ख़ीरा होता है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अलाउ नहीं है।
जो लाइक हमारी जो भी डेली बेसिस की रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ना, अगर जो चीजें यूज हो रही हैं उनकी हम जखीरा अंदोजी नहीं कर सकते, उनको स्टॉक्स नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक गंदुम हो गई, लाइक आलू वगैरह हो गए, प्याज वगैरह हो गए, तो ये चीजें नहीं कर सकते हम। बाकी करेंसी में कोई ऐसी वो लेन देन नहीं है कि हम उसमें जो है उनका स्टॉक नहीं ले सकते, देर तक होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप गोल्ड को कर सकते हो, ठीक है, आप सिल्वर को कर सकते हो, मतलब फॉरेक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ये भी जो है ना पॉइंट लागू होता हो। बाकी 4 पॉइंट है, उसमें सूद नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह के नबी ने 4 पॉइंट्स बताया, उसमें चौथा पॉइंट ये है कि सूद नहीं होना चाहिए। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मैंने सारी हदीसों से कवर किए हुए हैं। आप अगर मुझसे हदीसें मांगेंगे मैं आपको हदीसें दे दूंगा। अच्छा, सूद नहीं होना चाहिए उस बिजनेस में, जिस जो भी बिजनेस है। आप अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप पैसा दे के पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप अगर आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो आप देखोगे कि वो हमेशा जो होती है ना पेयर की सूरत में ट्रेडिंग होती है। एक कोई और करेंसी होगी, दूसरी कोई और करेंसी होगी। अगर आप गोल्ड की बात करें, मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो पहला वो XAU होगा, दूसरा USD होगा, ठीक है। अगर मेरे पास अकाउंट में डॉलर पड़े हैं तो मैं डॉलर लेके गोल्ड ले रहा हूँ, बात समझ आ रही, डॉलर दे के गोल्ड ले रहा हूँ। और जब मैं सेल उसको कर रहा हूँ तो मैं गोल्ड दे के डॉलर वापस ले रहा हूँ, तो मैं करेंसी के बदले करेंसी नहीं कर रहा, ठीक है जी। पैसे पे पैसा नहीं ले रहा। आप कौन आ गया? मोहम्मद नवाज। अच्छा, मैं उस किसी भी बिजनेस में जो सूद अगर अटैच हो गया ना तो वो बिजनेस हराम हो जाएगा। तो आप सूद केस में बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। ट्रेडिंग में अगर हम फॉरेक्स करते हैं या अगर हम क्रिप्टो करते हैं तो इसमें हमेशा दो, अगर हम पहले क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो अगर हम करते हैं तो क्रिप्टो में दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक होता है स्पॉट का ऑप्शन, एक होता है फ्यूचर का ऑप्शन। आप में से अगर किसी ने फ्यूचर ट्रेडिंग की है, मैंने तो कभी नहीं की जिंदगी में। जो उसकी है ना क्रिप्टो की जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। मुझे इवन के यहाँ तक कि उसकी ट्रेड लगाना भी नहीं आती कि उसकी ट्रेड लगाते कैसे हैं बाइनांस पे। अच्छा, वहां पे हम ये काम करते हैं कि मैंने ये इस पे सारी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम क्रिप्टो में कोई भी चीज फ्यूचर बाइंग करते हैं या फ्यूचर सेलिंग करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, उसमें ये होता है मेरा भाई कि हम ब्रोकर को, एक्सचेंजर को जो है सूद दे रहे होते हैं। हमारी अगर वो ट्रेड जो है लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके 10x मल्टीप्लाई 20x करके वो अगर हमारी ट्रेड को ओपन करता है, देन वो हम क्या करेंगे, देन हम ये करेंगे कि वो ब्रोकर या एक्सचेंजर हमारा कुछ सूद हमसे लेगा कि अगर आपने 8 घंटे उसमें 24 आवर्स में इसमें क्रिप्टो में 3 बार सूद लिया जाता है। आपके 8 घंटे का पीरियड होता है, अगर आपकी ट्रेड जो है 8 घंटे चली है वो आपसे कुछ परसेंट ले लेगा, 1%, 2%, 3% वो सूद होता है। आप उसको बेसिकली एक्सचेंजर को सूद दे रहे होते हो, ठीक है। अब कोई भी आप बाइनांस पे ट्रेड करो, आप बिटगेट पे ट्रेड करो, आप किसी भी चीज पे ट्रेड करो, तो आपसे वो दिन में 3 बार सूद लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया?